हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो है हरक्सी को बोलता है कि उसे अपने गुलाबों के साथ अपनी शादी याद नहीं और वो उससे फिर से शादी करना चाहता है। हरक्सी खुश हो जाता है और सहमत हो जाता है। रावी हरमन और सोमा को एक करने और लवनीत को उसकी ज़िंदगी से दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो। कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हैं ना। अगली सुबह हरमन को डेकोरेशन पसंद आता है और कहता है अगर खुशी ने उसे बचाना या नहीं होता तो अब ये सगाई शादी के अलावा आप अर्थी की तैयारी कर रहे होते हो। और इतने में हरक्सी उसका ऐसा नहीं कहने के लिए कहता है। हरमन का कहना है खुशी ने अच्छा काम किया। शरनम बोलती लेकिन ये खुशी है कौन। हरमन बोलता है कि क्या मैं उसे फ़ोन करूँ। शरनम ने उसे फ़ोन करने के लिए कहा। हरक्सी उसे चुप रहने के लिए कहता और बोलता कि जब उसने पहली बार गुलाबों से शादी की तो उसने सभी को बुलाया और कहा कि अब मेहमानों को बुलाने की क्या ज़रूरत है। हरमन उसे सिर्फ खुशी को बुलाने की जिद करता है और सौम्या को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी हर बात मानी, अब तुम्हें मेरी सगाई में आना होगा। सौम्या समीर को देखती है और उसके सगाई में आने के लिए सहमत हो जाती है। हरमन उसे टाइम पर आने के लिए कहता है। सौम्या बोलती है ठीक है। हरक्सी सोचता है कि वो खुशी है लेकिन अब उसने हमें दुखी बना दिया। प्रीतो सोचती कि यहाँ क्या हो रहा है, सब अपने में ही लगे हुए और हर कोई वही करता है जो वो चाहता है। समर सौम्या को उनका वादा याद दिलाता है। सौम्या ने कहा कि वो वहाँ नहीं जाएगी और बोलती कि वो सिर्फ उसने उसके लिए क्या उसकी माँ के लिए टेंशन में और वो वहाँ नहीं जाएगी। अगर वो ऐसा बोल देती तो हरमन जो है वो यहाँ पर आ जाता। रावी साया को फ़ोन करते हुए बोलती कि सगाई आज और वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर वो लवनीत को हरमन को दवा देते हुए सुनती है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो साया से कहती है कि मैं आपसे आकर मिलती हूँ और उन्हें तैयार होने के लिए कहती है। वो हरमन के कमरे में आती है और फाइल में डॉक्टर कौशल के पर्चे का लेटर देखती है और वो उसे उठाती है और जाने के लिए मोड़ती। जब वहाँ लवनीत आ जाती है, लवनीत मुस्कुराती है और कहती है मैं तुम्हारी बेचैनी देख सकती हूँ। रावी कहती है कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लवनीत उसे याद दिलाती कि वो आज हरमन से सगाई कर रही हो। बोलते कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। रावी का कहना है कि वो सबूत ढूंढने आई थी। लवनीत का कहना है कि कोई सबूत नहीं छोड़ती। रावी कहती कि उसे सबूत मिलना निश्चित है। लवनीत सोचती कि एक बार उसकी शादी हो जाए फिर वो इन सबको बताएगी कि वो कितनी गंदी हो सकती है और उनके साथ क्या कर सकती है। रावी साया से मिलती है और डॉक्टर कुशल को का पता बताती है और उन्हें वहाँ जाने और शाम तक सबूत लाने के लिए कहती ताकि सगाई जो है वो ना हो पाए। साया उसे समझाती है। इधर शेरवानी की दुकान का आदमी हरमन से उसके लिए शेरवानी चुनने के लिए कहता है। लवनीत जो है हरमन को ट्राई करने के लिए कहती है। साया और सभी लोग डॉक्टर कुशल से मिलने आते हैं। डॉक्टर कुशल अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज वो उसे नहीं रोके और बोलते हैं अगर उनकी बेटी जो है जोली के प्यार में पागल हो गई तो वो क्या कर सकते हो। वो देविका से उसे नहीं रोकने के लिए कहता है और साया को हरमन के बारे में सब कुछ बताता है। सौम्या बच्चों को घर जाने के लिए कहती है और कहती है कि अब वो कल मिलेंगे। तभी लक्ष्मी देसाई अपनी कार में वहाँ आती है और सौम्या से कहती है उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। वो बोलती कि वो चाहती गरीब बच्चे डांस सीखे ताकि वो उन्हें प्रेरित कर सके। सौम्या उसे उन्हें बुलाने के लिए कहती है और कहती कि वो उन्हें डांस सिखाएगी। लक्ष्मी बढ़िया कहती है और उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है लेकिन सौम्या कहती है कि मैं अपने मंगेतर का इंतजार कर रही हूँ। लक्ष्मी ठीक है बोलती। सौम्या समीर को बुलाती है और उसे वहाँ आने के लिए कहती है। समीर कहता है ठीक है। लवनीत एक भिखारी के भेष में वहाँ आती है और पैसे मांगती है। सौम्या पैसे निकालने लगती तभी वो सौम्या को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर उसे किडनैप कर लेती है और कार के डिक्की में ले जाती है और कार में चलाती लक्ष्मी सौम्या के दुपट्टे को कार से बाहर देखती है और फिर कहती कि ये तो खुशी का है और उसको किसी ने लगता है किडनैप कर लिया। वो कार का पीछा करती। समीर डांस इंस्टीट्यूट में आता है और सौम्या को ढूंढता है और उसे फ़ोन करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लवनीत सौम्या को चिता पर रखती है और उसके चारों मिट्टी का तेल डालती है। वो आग जलाने वाली होती है कि लक्ष्मी आकर उसे रोक लेती है और वो कहती है कि मैं उससे सुबह ही मिली थी और मैंने उसे तुम्हें लाते हुए देखा। लवनीत उसे थप्पड़ मारती है। लक्ष्मी ने उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। लवनीत ने उसे धक्का दिया और माचिस की तिली जलाकर चिता के चारों ओर आग लगा दी। लक्ष्मी चौंक जाती। लवनीत मुस्कुराती है। लक्ष्मी ने फिर से लवनीत को पकड़ लिया। लक्ष्मी उसका दम घुटाने की कोशिश करती। लक्ष्मी लवनीत का कंबल खींचती है और उससे आग बुझाने की कोशिश करती है। लवनीत गुस्से में चिल्लाती। सौम्या को होश आता है और वो चौंक जाती। समीर वहाँ पहुँचता है और खुशी चिल्लाता है। लवनीत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती। समीर सौम्या से बोलता है वो कौन थी। सौम्या कहना उसे नहीं पता। वो उसे बचाने के लिए दोनों लक्ष्मी को धन्यवाद देते हैं। लक्ष्मी कहती है ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उसे यहाँ खुशी को बचाने के लिए भेजा और समीर को भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कहती है। वो सौम्या का ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। समीर सौम्या से सावधान रहने के लिए कहता है। सौम्या कहना मुझे नहीं पता कि वो कौन थी। समीर और सौम्या के जाने के बाद लवनीत बाहर आती है और सोचती कि अच्छा हुआ इन दोनों ने मुझे देखा नहीं। अब मैं देखती हूँ कि इससे कौन सी परी जो है वो तुम्हें बचाने के लिए आती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।